बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और शेयर करने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक मोमिन, एक अज़ादार जो कि नाहक कैद में है और उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, कि कुछ नवासिब ने उस शख्स पर झूठा मुकदमा बनाया तौहीन सहाबा का। और इसके बारे में आवाज़ उठाना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया को पता चले कि ऐसे इलाके जहाँ पर मोमिनीन कम तादाद में हैं, वहाँ पर ये शरपसंद मौलवी किस तरह से साजिशें करते हैं और अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के मुकदमात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। कि हरीपुर की तहसील खानपुर, उसका एक गांव तुफ़कियाँ, गुज़िश्ता रोज़ मुझे वहाँ से एक भाई ने मैसेज किया और कहा कि आप इस इशू को लाजमी हाईलाइट करें कि यहाँ पर इन मौलवियों के डर से कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। कि इसी गांव के एक शख्स जिसका शिया मसलक से ताल्लुक़ है, उनका नाम मलिक इलियास सानी है, उन पर मौलवियों ने तौहीन सहाबा का मुकदमा दर्ज करवा दिया और इंतज़ामिया को प्रेशराइज़ किया। ज़बरदस्ती FIR हुई और फिर एक हफ़्ते से ये शख्स गिरफ़्तार है। और जिस बुनियाद पर मुकदमा हुआ वो कुछ तहरीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड की, और उनको पढ़ने से कहीं से भी यह महसूस नहीं होता कि यह सहाबा की तौहीन हुई है। अलबत्ता यजीद को उस शख्स ने बुरा ज़रूर कहा है। क्या यजीद को बुरा कहने पर सहाबा की तौहीन होती है? ये एक सवाल है। मैं वो स्क्रीन शॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, फ़ैसला आपने करना है कि क्या इसमें सहाबा की तौहीन है या नहीं है जो उस FIR में दर्ज हैं। सबसे पहला जो स्क्रीन शॉट है वो आप देख रहे होंगे कि 10 मुहर्रम को मलिक इलियास नामी शख्स ने ये पोस्ट किया कि कुरान के मुहाफ़िज़ों को कुरान के हाफिज़ों ने शहीद कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले कलमा गो नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? वो गैर मुस्लिम तो नहीं थे जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया? इसमें कहाँ तौहीन होती है? इसमें सहाबा की तौहीन कहाँ पर है? मुझे ये बताया जाए। दूसरा स्क्रीनशॉट देखें, इसमें भी किसी सहाबी की कोई तौहीन नहीं है, बल्कि कुरान की आयत का सिर्फ तर्जमा है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 और आयत नंबर 26, जिसमें अल्लाह ताला ने कलमा तैयबा की मिसाल दी है शजरा तैयबा के साथ और कलमा खबीसा की मिसाल दी है शजरा खबीसा के साथ। इसमें तौहीन सहाबा कहाँ है? अब यहाँ तो मौलवी अल्लाह से लड़ें कि कुरान में ऐसी आयत क्यों रखी हैं। क्या कुरान की आयत लिखने पर भी अब FIR होंगी? अगर कोई सूरह मुनाफिकून का तर्जमा लिख दे, क्या उस पर भी FIR की जाएगी? इन मौलवियों को शर्म आनी चाहिए कि कुरान पर भी तुम्हें एतराज़ है, कुरान के तर्जमे पर भी तुम्हें एतराज़ है। हैरत है इस बात पर। इसमें सहाबा की तौहीन कहाँ से साबित होती है? अगला स्क्रीनशॉट देखें कि जिस FIR में भी लिखा गया कि उस शख्स ने लिखा कि अमीर शाम ज़ालिम था, और साथ ही लिख दिया कि मैंने ये लफ्ज़ यजीद के लिए कहा है कि यजीद ने आले रसूल को शहीद करवाया, उसके बाद मुक़द्दरात इस्मत को कैदी बनाकर अपने दरबार शाम में, क्योंकि वो भी शाम का हाकिम था, अपने दरबार में सबके सामने पेश किया। लिहाजा इसे अमीर शाम नहीं, इसे ज़लील शाम कहना चाहिए। ये बात यजीद के बारे में हो रही है, तो क्या यजीद को बुरा कहने पर भी FIR होगी? यह आलम इस्लाम से सवाल है हमारा। यानी यही तो इनका असल मसला है, यही इन मौलवियों का असल हदफ है कि ये यजीद को बचाना चाहते हैं। इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से यजीद को बचा लिया जाए। अगर ये खुलकर सामने आ भी गए हैं तो फिर हुसैनियों का भी ये ऐलान है कि अगर तुम यजीद को बचाने की कोशिश करोगे, हम यजीद पर भी लानत करेंगे, तुम पर भी लानत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यजीद को बुरा कहने पर तुम FIR करवाओ और हम डर जाएं। यजीद कल भी लानती था, यजीद क़यामत तक लानती रहेगा। यार इतने बुरे हालात हो गए हैं कि यजीद को ज़लील कहने पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ज़रा मुसलमानों सोचो, गौर करो। और आलम इस्लाम को यह जवाब भी है। जो लोग कहते थे ना कि आप सहाबा बिल की मुखालफत क्यों करते हैं, हम इसलिए सहाबा बिल की मुखालफत करते हैं। हम सहाबा के माज़अल्लाह कोई मुनकिर नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते, लेकिन ये लोग सहाबा की आड़ में यजीद को बचाना चाहते हैं। और आपने वो देख लिया, जब तक दुनिया में एक भी हुसैनी है, यजीद पर तो लानतें होती रहेंगी, क्योंकि ज़ालिमों पर और झूठों पर तो अल्लाह ने कुरान में लानत की है। तो इस जैसे फासिक व फाजिर पर लानत करना ये परवरदिगार की सुन्नत है। यजीद कल भी लानती था, यजीद क़यामत तक लानती रहेगा। और ये अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि ये मौलवी इस तरह से जत्थे बनाकर पुलिस स्टेशन चले जाएं और वहाँ पर इंतज़ामिया को प्रेशराइज़ करें और फिर FIR दर्ज करवा दें। इनकी पहले भी एक वीडियो आ चुकी है मुहर्रम के दिनों में, जहाँ पर ये उसी थाने में खड़े हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि हम यहाँ से जुलूस नहीं निकलने देंगे। अभी गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी हरीपुर की,
खानपुर की, कि जहाँ पर ये मौलवी कह रहे हैं कि हम रबीउल अव्वल में भी जुलूस नहीं निकलने देंगे। ये इनकी बदमाशी है। क्या ये मुल्क इनके बाप का है जो इस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि इस तरह किसी के ख़िलाफ़ भी इकट्ठे होकर चले जाएंगे और दबाव डालकर कुछ भी करवा लेंगे? कानून को अपने तरीके से काम करना चाहिए और कोई भी FIR होने से पहले इसकी तहकीक तो होनी चाहिए कि ऐसा आया ये अमल हुआ भी है या नहीं हुआ। और इस मलक इलियास पर एक ये भी इल्ज़ाम है कि इसने मोमिनीन को इकट्ठा किया एक मजलिस के लिए। वो वाक़या ये था कि मुझे बताया वहाँ के एक भाई ने कि उनके घर में मजलिस थी और उसकी इजाज़त उन्होंने इंतज़ामिया से ले रखी थी। तो इस मलिक इलियास नामी शख्स ने अपनी ID पर यह लिख दिया कि कल को इतने बजे इस घर में मजलिस है और तमाम मोमिनीन उस मजलिस में शिरकत करें, और ये लिख देना भी उस शख्स के लिए जुर्म बन गया। तो ये तो हमारे सामने एक ऐसा केस है, न जाने ऐसे कितने और वाक़यात हैं कि जहाँ पर मौलवी अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए इसी तरह के गलत मुकदमात बनाते हैं और किसी को भी फंसा देते हैं। हमारी ऐवान बाला से भी गुजारिश है कि इस मसले को, इस मुकदमे को भी गैर जानिबदार होकर और दोबारा देखा जाए एक बार, कि इस तरह से ये नहीं है कि कोई भी किसी को प्रेशराइज़ करे और FIR करवा दे और आप उसका एक्शन ले लें। कानून का काम ही ये है कि अदल और इंसाफ के साथ किसी मामले को देखे और उस केस को हल किया जाए, ना कि किसी के दबाव में आकर। इस तरह तो ये किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे और उस शख्स की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और जो उस शख्स की ज़िंदगी ख़राब होगी जेल में जाने से, उसके घर वालों का फिर ज़िम्मेदार कौन है? कम से कम तहकीक होनी चाहिए हर केस की, हर FIR की, ख़ास तौर पे इस तरह की जो मजहबी नौयत की होती हैं। कि इन मौलवियों का तो काम ही ये है, इनके पास सबसे बड़ा हथियार ही ये है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि किसी के साथ भी अगर इनकी दुश्मनी हो तो बस उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, एहतजाज कर लिया जाए और बस उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और ख़तरनाक ये लोग इतने होते हैं, लोग इनसे डरते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हम पर कोई मुकदमा ये करवा देंगे। तो ये डर ख़त्म होना चाहिए, कानून की बालादस्ती होना चाहिए। और कानून की बालादस्ती उसी सूरत में होगी कि जब ऐसे शरपसंद मौलवी, इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कानून से खेलने की और कानून को प्रेशराइज़ करने की। और जो इस बिल की शिया उलमा ने, शिया कौम ने मुखालफत की, वो भी इसीलिए की थी कि उसमें तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस को बनाया गया, उसके बाद पुलिस भी बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है, फिर सज़ा को इतना बढ़ा दिया गया। तो जहाँ पर इतने ज़्यादा मसाइल हों और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले अनासिर हों, तो वहाँ पर इस तरह के बिल्स का कितना नाजायज़ इस्तेमाल होगा। हम एक बार फिर ऐवान बाला से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं, जितने भी मुकदमात हैं, उनको बग़ौर देखा जाए, बग़ौर जायज़ा लिया जाए और पूरी तहकीक के बाद कोई फ़ैसला सुनाया जाए, ताकि किसी की भी ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए और पाकिस्तान में अमन कायम रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।